क्योंकि इस वर्ष की जो थीम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योग, क्योंकि योग हमारी ये प्राचीन विरासत है, ये प्राचीन हमारी ऋषि मुनियों की, ये उनकी एक पद्धति है जो उन्होंने हमें ये उपहार के रूप में दिया है। परंतु कुछ समय बीच में ये लुप्त हो गई थी, और जब ये लुप्त हुई तो इसका एक असर हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ा है। क्योंकि जब हम योग से दूर हुए तो बीमारियां नजदीक हमारे शरीर के आई, और उन बीमारियों के कारण कहीं ना कहीं हमने उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद जब इस प्रस्ताव को यूएनओ में लेकर के जाते हैं, और यूएनओ में जब पूरे विश्व के सामने इस योग को प्रस्ताव लेकर के रखते हैं, तो पूरे विश्व के अंदर प्रथम दृष्टया में ही 170 देशों ने इस योग के साथ जुड़ने का वो मन बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसको 21 जून तय किया, 21 जून को पूरा का पूरा विश्व इसके साथ जुड़ता है। आज मुझे खुशी है कि जब ये 170 देश इसके साथ जुड़े, आज पूरा का पूरा विश्व 21 जून को योगा के साथ जुड़ता है। ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि इसी के बल पर ही ये भारत ये विश्व गुरु कहलाता था। परंतु कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आई जब हम अपनी प्राचीन पद्धति से पीछे हटे, क्योंकि योग एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहे, व्यक्ति तंदुरुस्त रहे। हम हर रोज योग करें तो बीमारियां भी नजदीक नहीं आती। हमने इसके लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर वायु योगा भी शुरू किया है कि ऑफिस के अंदर अगर व्यक्ति काम करते करते थकावट महसूस करे तो 5 मिनट के लिए उठ करके अगर वो योगा करेगा तो वो फिर उसी स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के साथ अपने काम के ऊपर आगे बढ़ जाएगा। हमने उसका शुभारंभ किया है, और मुझे ये खुशी है कि योग हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के अतिरिक्त टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन भी सिखाता है। इसीलिए योग और सैनिकों का गहरा संबंध है। हम जानते हैं यह आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है, क्योंकि इतना शरीर स्फूर्ति और चुस्ती से जब योग हम करते हैं तो बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा शरीर भी होता है, और हमें इसमें अनुशासन में वो हमारा सहयोग करता है। मुझे खुशी है, पूर्ण विश्वास भी है कि यह योग कार्यक्रम भी जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम करने में उपयोगी साबित होगा, और देश की सुरक्षा की आपकी जो ड्यूटी है में आपके लिए बहुत सहायक ये रहेगा। आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का ये हिस्सा बन चुका है। और मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस वर्ष 21 जून को हम सब मिलकर के हरियाणा में एक नया इतिहास वो रचने जा रहे हैं। उस दिन हम हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में और 121 हमारे खंड हैं, उन खंडों में लगभग ये 11वां ये योग दिवस है, और 11 लाख से ज्यादा हमारे लोग उस दिन हरियाणा में हिस्सा लेंगे। एक महोत्सव के रूप में हम इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाएंगे, और मुझे खुशी है कि यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय हमारे योग साधक और एक साथ जो योगाभ्यास करेंगे, यह भव्य कार्यक्रम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी
के निर्देशन में ये कुरुक्षेत्र में होगा और इसका भव्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय रामदेव जी के साथ मिलकर के उस दिन का हम ये योग दिवस मनाएंगे। जैसा मैंने बताया भी है कि कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के सहयोग से जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग उस दिन ब्रह्म सरोवर के ऊपर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि के ऊपर 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ इस योग को मनाने का अभ्यास करेंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का वो लक्ष्य भी हम रखेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमने इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर योग जागरण यात्रा भी शुरू की है। 19 जून तक प्रदेश के 5000 गांव तक ये यात्रा पहुंच जाएगी। इसका हमने पूरा का पूरा वो रोड मैप तैयार किया है और पतंजलि योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी प्रदेश में 2500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित कर रही हैं और हरित योग अभियान के तहत 7 जून से 21 जून तक 10 लाख औषधीय पौधे हम बांटेंगे। ये भी हमने लक्ष्य रखा है।